डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मोस्ट रिपीटेड जीके जीएस के सेशन का सेकंड पार्ट है ये। इसके पहले मैंने एक पार्ट अपलोड किया है और डेली आपके लिए पार्ट अपलोड करता रहूंगा। इस सीरीज में आप जुड़े रहें। इस सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले जीके जीएस के प्रश्न को मैं इंक्लूड करता हूं। सो अगर आप लोग इसे ध्यान से देखते हैं तो आने वाले एग्जाम में बहुत बेनिफिशियरी होगा। आप खुद वीडियो को देखने के बाद आप लोग रियलाइज कीजिएगा कि एग्जाम में कितने ज्यादा प्रश्न यहाँ से रिपीट होते हैं। तो चलिए तो देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग इनमें से किसी का उत्तर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कि एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है, यानी पूर्ण विस्तार। एलपीजी स्टैंड्स फॉर क्या होता है? तो सही उत्तर है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आपको पता होगा कि एलपीजी रसोई गैस के रूप में अधिक जाना जाता है और एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है। तो मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन होता है एलपीजी गैस में। एक और कंफ्यूजिंग प्रश्न यहाँ से बनता है कि एलपीजी गैस और नेचुरल गैस, जिसे प्राकृतिक गैस कहा जाता है, पूछा जाता है कि नेचुरल गैस में क्या पाया जाता है। तो नेचुरल गैस किससे बना होता है? ये मीथेन और इथेन से बना होता है नेचुरल गैस, जबकि प्रोपेन और ब्यूटेन से बना होता है एलपीजी गैस। इन दोनों में आप डिफरेंस याद रखिएगा, प्रश्न बहुत बार रिपीट होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा? तो सही उत्तर है गीता रहस्य लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गीता रहस्य को इन्होंने लिखा था। श्रीमद् भगवद गीता का कर्म योग का वृद्धि व्याख्यान है इसमें, गीता रहस्य में। और इस पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक ने मांडला जेल, जो कि है बर्मा में, वहां की थी। ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड प्रश्न हैं। सो आप लोग नोट्स बनाते रहिए और तैयारी करते रहिए। मैं रोज इवनिंग को आपके लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट सीरीज की शुरुआत कर दिया है मैंने, और मॉर्निंग को आपको करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट सेशंस मिलते हैं। सो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि सबसे पहले मेरी वीडियोज आप तक पहुंच पाए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो सही उत्तर है राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उसका 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसके बारे में वर्णन है? तो अनुच्छेद 312 में इसके बारे में वर्णन है। अब एक प्रश्न जो रिसेंटली के एग्जाम में पूछ लिया गया कि हमारा जो भारतीय संविधान है या तो भारतीय संसद है वो किसको किसको मिलकर बना हुआ है? तो भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा को मिलकर बना हुआ है। इसमें से एक पार्ट है राज्यसभा, और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या हो सकती है 250। वर्तमान समय में इसकी संख्या है 245। इनमें से 12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? न्यूनतम आयु होती है राज्यसभा के सदस्यों की 30 वर्ष। इसके अलावा बता दूं कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है, और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो होता है 6 वर्षों का। और भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा पहली बार इसका गठन कब किया गया था? 3 अगस्त 1952 यानी 1952 में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्षों का, यानी यूएस प्रेसिडेंट की बात की जा रही है। अब अगर हम लोग भारतीय राष्ट्रपति की बात करें तो आपको पता होगा भारत का राष्ट्रपति जो है वो देश का प्रमुख होता है या तो देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल। अभी जो राष्ट्रपति है हमारे वो 14 नंबर के प्रेसिडेंट है भारत के। 25 जुलाई 2017 में उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्हें भारत रत्न दिया गया था। रिसेंटली के एग्जाम में पूछ लिया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो 1962 यानी 1962 को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अगर चुनाव की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो सही उत्तर है अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है और सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है कि जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर है जयपुर, जो कि राजधानी है किसकी? राजस्थान की राजधानी है जयपुर। इसे और किस नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना राजा सवाई जय सिंह ने की थी।
और इन्हीं के नाम से जयपुर नाम पड़ा था। रिसेंटली क्या हुआ था, जयपुर को जो है विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर यानी नेशनल हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज में से शामिल किया गया। पिंक सिटी जयपुर को 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। यह निर्णय जो है यूनेस्को की विश्व विरासत समिति ने अजरबैजान के बाकू शहर में आयोजित 43वें सत्र के दौरान लिया था। और अगर पूछा जाए कि अभी रिसेंटली टोटल कितने वर्ल्ड हेरिटेज है, रिसेंटली के एग्जाम में भी पूछ लिया गया, तो अभी कुल 37 से पहले एक बढ़ गया, 38 कुल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है हमारे देश भारत में। और इसके मैंने एक अलग से वीडियो भी बना दी है जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज है, जैसे कब उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला, क्या खास चीज़ें हैं, कहाँ पे, ये सारे प्रश्न मैंने इंक्लूड कर दिया है। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन यानी फर्स्ट अमेंडमेंट कब किया गया? तो सही उत्तर है पहला संशोधन किया गया था 1951 यानी 1951 को। अब एक एग्जाम में पूछ लिया गया कि भारतीय संविधान का जो संशोधन होता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो अनुच्छेद 368 यानी 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट किया जाता है। अब यहाँ से एक प्रश्न और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अभी तक कितने संविधान संशोधन यानी कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं। अभी तक कुल 124 संविधान संशोधन हो चुके हैं, 124। तो प्रश्न बनेगा कि लास्ट संविधान संशोधन क्या था, इसके बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना है। जो इकोनॉमिकल वीक सेक्टर को 10% का आरक्षण मिला वो लास्ट संविधान संशोधन था, जो कि 124वां नंबर था, जो कि 2019 में जो है वो पारित किया गया। अगला प्रश्न है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न को क्यों इंक्लूड किया ये भी मैं बताऊंगा, पर पहले बता दूं कि डूरंड कप का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। अगर आपको एक प्रश्न पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप। 1888 में शिमला में भारत में पहली फुटबॉल प्रतियोगिता हुई थी डूरंड कप। सो ये भारत का सबसे पुराना टूर्नामेंट है फुटबॉल का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य यानी लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सही उत्तर है कि रुडयार्ड किपलिंग को 1907 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब जब बात नोबेल की आई है तो क्या आप बता सकते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में की थी। इसके अलावा नोबेल के संबंध में एक प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि अब तक कितने ऐसे लोग हुए हैं जो कि 2 बार नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति अभी तक केवल 4 हुए हैं जिन्होंने 2 बार नोबेल जीता है। मैडम क्यूरी हुए पहले व्यक्ति, मैडम क्यूरी, दूसरा लिसन पॉलिंग, तीसरा जॉन बार्डिस और तीसरा फ्रेडरिक सिंगर। ये 4 व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी तक 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है। शॉर्ट ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं, मैडम और जॉन फ्रेंडली थे, इजिली मैडम से मैडम क्यूरी, और जॉन से आप लोग याद कर सकते हैं जॉन बार्डिन, फ्रेंडली से याद कर सकते हैं आप लोग फ्रेडरिक सिंगर, इजिली याद कर सकते हैं ये 4 नाम। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्ने बतूता भारत आया था? तो सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्ने बतूता भारत आया था। अब तुगलक वंश की बात आई है, इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1320 से लेके 1398 यानी 1398 तक इनका शासनकाल था। इससे प्रश्न बनते हैं तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक को तुगलक वंश का संस्थापक कहा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तुगलक के द्वारा यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा 4 ये योजनाएं हैं, बहुत ही पॉपुलर है। दोआब क्षेत्र का कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और खुरासन और कराचील का अभियान। आपको बता दूं कि अफ्रीकी यात्री था इब्ने बतूता, वो लगभग 1333 में वो भारत आया था। और इब्ने बतूता की पुस्तक जो है रेहला, ये मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है। तो इस पुस्तक का भी नाम याद रखिए कि रेहला किसने लिखा था? तो इसने लिखा था रेहला लिखा था इब्ने बतूता ने। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। इसके अलावा भारत के प्रथम जैसे हैं, इनमें से क्या क्या प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? ये रिसेंटली पूछा गया, तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। और भारत के पहले कानून मंत्री थे भीमराव अंबेडकर। चलिए आप मुझे बताइएगा कि भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो सही उत्तर है, इसे लिखा था किसने? कालिदास ने।
अगला प्रश्न है कि श्रमिक दिवस यानी लेबर डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है कि 1 मई को हम लोग मनाते हैं लेबर डे के रूप में। अगला प्रश्न है कि ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ओडिसी नृत्य कहाँ का? ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। इसकी राजधानी कौन सी है? भुवनेश्वर है। अभी इसके चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। और यहाँ पे कितनी लोकसभा सीट है? 21, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट है 147। एक प्रश्न जो उड़ीसा के बारे में रिसेंटली के एग्जाम में पूछ लिया गया कि ब्लैक पगोडा टेम्पल के नाम से किसे जाना जाता है? तो उड़ीसा के कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोडा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा रिसेंटली जो 10 रुपये के नए नोट जारी किए गए, इसके बैक साइड में इसी उड़ीसा के सन टेम्पल का चित्र है। और भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है? हीराकुंड डैम है, जो कि महानदी में है और ये भी उड़ीसा से बहती है। अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नंगल किस नदी पर बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भाखड़ा नंगल जो है वो सतलज नदी पर बनाया गया है। इनमें से कौन से राज्य को फायदा पहुंचता है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। जब बांध की बात है यानी प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना की बात आई है तो पूछा जाता है, जैसे दामोदर घाटी योजना जो किस नदी पर है? तो दामोदर नदी। हीराकुंड बांध परियोजना है महानदी पर। चंबल परियोजना चंबल नदी पर। तुंगभद्रा परियोजना है तुंगभद्रा नदी पर। मयूराक्षी परियोजना इसके बारे में पूछा गया तो मयूराक्षी नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना है कहाँ पे? कृष्णा नदी पर, जो कि है आंध्र प्रदेश में। कोसी परियोजना कोसी नदी पर, जो कि बिहार और नेपाल के बीच में है। और फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदी पर है, जो कि है पश्चिम बंगाल में। तो इस तरह से प्रश्न बनने की संभावना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो सही उत्तर है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। अगर भारत भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। रसिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत आता है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत, पहले नंबर पर है चाइना। अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था जापान के हिरोशिमा पे। 2 बम गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर। फैट मैन और लिटिल बॉय के नाम से 2 बम थे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो सही उत्तर है धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ और वहां के गवर्नर अभी कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा सीट 10 है, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट 90 है। इसके अलावा रिसेंटली के एग्जाम में पूछ लिया गया कि भारत का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूशन हाल ही में कहाँ बनाया गया। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल हरियाणा के झज्जर में बनाया गया और भारत का पहला वाटर पार्क भी बनाया गया हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? ये बहुत दुखद घटना है। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे द्वारा कर दी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो सही उत्तर है भारत में सबसे ज्यादा अनाज जो है वो राइस यानी कि चावल जो है वो खाया जाता है। अगर भारत के राज्यों की बात करें कि किस राज्य में सबसे ज्यादा चावल जो है उत्पादित किया जाता है भारत में, तो वो होगा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और पंजाब में। गेहूं की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है, ज्वार में महाराष्ट्र है, बाजरा में गुजरात है और गन्ने में उत्तर प्रदेश है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि थल सेना दिवस यानी कि आर्मी डे के रूप में कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। पर एग्जाम में क्या सिर्फ आर्मी डे ही पूछा जाएगा? अगर आपसे प्रश्न को चेंज करके इन नेवी डे और एयरफोर्स डे कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, जबकि नेवी डे के रूप में 4 दिसंबर और एयरफोर्स डे के रूप में 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और बता दूं कि 7 दिसंबर को हम लोग आर्म फोर्स फ्लैग डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो सही उत्तर है दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? रिसेंटली मैंने बताया ये महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में स्थित जो जामा मस्जिद है वो किसके द्वारा बनाया गया? तो जामा मस्जिद बनाया गया शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के कार्यकाल की बात करें 1627 से लेकर 1657 तक इसका कार्यकाल रहा है। शाहजहां को जो है शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग भी कहा जाता है। इसके द्वारा कई प्रमुख इमारतें बनाया गया, जैसे दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद और आगरा का मोती मस्जिद और ताजमहल, ये सारे बनाए गए किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा।
अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी तट यानी वेस्टर्न कोस्ट में कौन सा सागर है? तो सही उत्तर है अरब सागर। एक एग्जाम में रिसेंटली पूछ लिया गया कि कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन को टच करता है यानी समुद्री रेखा को टच करता है? तो सही उत्तर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है कि शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा होता है? तो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है अशोक चक्र शांति काल, यानी कि जब नॉर्मली हो यानी युद्ध के समय की बात नहीं की जा रही है, शांति काल में सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है अशोक चक्र। अगला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये करनाल हरियाणा में स्थित है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो भगवान बुद्ध ने पहला अपना प्रवचन दिया था सारनाथ में और इसे बौद्ध धर्म का धर्म चक्र कहा जाता है। देखिए दोस्तों, आपको दो धर्म बहुत ज्यादा पढ़ने हैं जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आपको बता दो कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गौतम बुद्ध ने की थी। इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिर्पुंज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। इनका बचपन के नाम के बारे में प्रश्न बनता है, तो इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ये आपको ध्यान में रखना है। और सांसारिक समस्याओं में व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिन्नास्क्रमण। इसके अलावा ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बौद्ध नाम से यानी बुद्ध नाम से जाने जाने लगे और इस स्थान को बौद्ध गया कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म प्रवर्तक कहा जाता है। और बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण में किस भाषा में दी थी? तो पाली भाषा में दी थी। अगला प्रश्न रिसेंटली मैंने बताया आपको वायुसेना दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब आप मुझे बताएंगे कि आर्मी डे और नेवी डे के रूप में कब मनाया जाता है? अगर आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो जरूर बता सकते हैं। उत्तर फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरे सेशन पसंद आए तो जरूर से लाइक करना मत भूलिए। मैं हर रात आपके लिए जीके के इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए स्टार्ट किया है मैंने, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं उनका कलेक्शन है और मॉर्निंग को आपको करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट सेशन मिलते हैं। सो आप मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले मेरी वीडियोज आप तक पहुंच पाए। आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जाता है? फॉर हाउ लॉन्ग कैन प्रेसिडेंट रूल बी इम्पोज्ड? 3 वर्ष, 2 वर्ष, 6 महीने या 3 महीने के लिए? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग सब मुझे कल फिर से ज्वाइन करेंगे और आनंद लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।